हमारे मन में ये स्वाभिमान जाग गया, मैं किसी के अंडर में नहीं रहूँगा, मैं स्वतंत्र रहूँगा। अच्छा नियम है, अच्छी बात है, पर इसके साथ एक नियम और लेना पड़ेगा, किसी को अपने अंडर में नहीं रखूँगा। हम किसी के अंडर में नहीं रहेंगे, सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में चलेगी। इसके लिए आज का दिन चुना गया है, यही बताने के लिए, क्योंकि सत्य के बाद व्यक्ति कहता है मैं सत्यवादी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं स्वयं अस्तामान हूँ, मेरे लिए कुछ की जरूरत नहीं, मैं किसी के अंडर में नहीं हूँ, मैं किसी की कठपुतली नहीं हूँ, मेरा भी कोई स्वाभिमान। इसके नीचे आज का धर्म लिख देगा, बस यही तुम दूसरे को कठपुतली मत बनाना, दूसरे को अंडर में मत रखना। बस इतना सा नियम और ले जाए तो सत्य के बाद संयम को कलशारोहण हो जाएगा वो सत्य के ऊपर। सेठ क्यों दुर्गति जाता है, बड़े आदमी क्यों दुर्गति जाते हैं, और धन दौलत जिनको होते उनकी दुर्गति क्यों होती है? क्योंकि वे किसी के दास नहीं बनना चाहते और सारे दुनिया को अपना दास बनाना चाहते हैं। इसलिए कर्म कहता है कि तेरी ऐसी दशा करूँगा। तुम्हें गुलामियत पसंद नहीं है तो दूसरे को क्यों कभी भाव ना भाव। मैंने एक दिन कहा था, कौन महिला चाहेगी कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे दिन आ जाएं कि हम दूसरे के जूठे बर्तन मांजें? कोई महिला नहीं चाहेगी। बस ये तुम्हारे लिए वरदान मिल जाएगा, कभी तुम्हारे जूठे बर्तन मांजे। हे भगवान, मैं किसी के जूठे बर्तन नहीं मांजना चाहती हैं। ये भी तो जीव है, ये भी किसी की माँ है, ये किसी की पत्नी है, किसी की बहन है। दो दशा में से एक वरदान पूरा कर दे, मुझे ऐसी दशा में पहुंचा दे कि मुझे बर्तन जूठा करने ही नहीं पड़े, यानी भूख से ऊपर उठा दे, भूख से ऊपर उठा दे, मुझे क्षुधा रोग नाश कर दे, मुझे वह देवत्व का अमृत गले में झर जाए जिससे जूठा बर्तन इसको इतना समर्थ बना दे कि इसे दूसरों के जूठन बन के रोटी ना कमाना पड़ेगा। ये दो भावना के लिए कभी शांति धारा करा देना, अपने नौकरानी के लिए, उस बर्तन मांजने वाली के लिए, इसका भी बर्तन मांजना छूट जाए, या फिर मेरा जूठा करना, दो में से कोई एक। मैं नहीं देख सकती, गंदे मैं करूं, कपड़े साफ ही करती है। तुम नहीं चाहते हो कभी मुझे ऐसा जीवन में आए कि दो रोटियों के लिए दूसरे के गंदे कपड़े साफ करना पड़े। ये वरदान मिल सकता है। तुम्हें एक ही बात करना है, गंदे कपड़े मैं करूं, दूसरा कोई साफ करे। या तो ऐसी दशा पहुंचा दो कपड़े गंदे होते ही नहीं, या ऐसी दशा पहुंचा दो जहां कपड़े पहनने की बस ऐसी ताकत दे दो, न कपड़ा पहनूंगा, न कपड़ा गंदा होगा, और न मेरा कपड़ा गंदा कोई धोएगा। और या फिर इसको इतना समर्थ दे दो, हाँ मैं अपने कपड़े गंदे नहीं धो रहा हूँ, और कहाँ ये पुण्यहीन दूसरों के कपड़े धो करके रोटी खा रहा है। मुझे ये अनुभूति गिरनार पर्वत के ऊपर चढ़ते समय हुई थी। गिरनार पर्वत की पहाड़ पर चढ़ते हुए ये सारे विचार आए थे, संसार कैसा है। कोई नहीं चाहता है कि एक दिन मेरे ऐसे आ जाएं, दूसरों के कंधे पर चढ़ करके हम वंदना करें, तुम्हारे कंधे पर कोई चढ़ के वंदना करे। देखो इनकी जिंदगी क्या है। दो रोटी के लिए हम स्वयं अकेले पूरे गिरनार की वंदना का पहाड़ चढ़ने में पसीना आ रहा है, और ये बेचारे स्वयं तो चढ़ ही रहे हैं, दूसरे को भी कंधे पर लेकर चढ़ रहे हैं। क्या इनकी दशा है? या तो भगवान ऐसी विक्रिया दे दो कि हमें किसी के सहारे की, और या फिर इनको समर्थ दे दो, इनको ये कष्ट उठाना नहीं पड़े। देख करके डोली वालों पर दया आता, अभी चलने में पसीना आ रहा है, देख रहे हैं अभी कितनी सीढ़ियां और है, वो बेचारे। क्या कभी ये सोच सकते हो? ये तो सोच लेते हो कि मेरा दिन ऐसा ना आ जाए, कभी सोच लेना संसार में किसी का दिन ऐसा ना आ जाए। सोच रहे हो कि कभी मुझे ऐसे दूसरों की नौकरी ना करना पड़े, कभी सोचना संसार में किसी को नौकरी न करना पड़े, क्योंकि सब सत्स्वरूपी हैं, सब स्वचतुष्टय के धनी हैं। ये भी जीव है, मैं भी जीव हूँ। ये भावना यदि हमारे जीवन में आ गई, इसी भावना को लाने के लिए संयम धर्म ने अवतार लिया।
स्वयं आजाद रहना चाहते हैं, दूसरों को आजादी नहीं देना चाहते हैं। हम जीना चाहते हैं, दूसरों को नहीं जीने देना चाहते। खबर ही नहीं, हमें थोड़ा सा संकट आ जाए हम रो पड़ते हैं, हम मर रहे हैं। हम प्रतिदिन कितनों को मार रहे हैं। प्राणी संयम महावीर स्वामी ने रखा, तो प्राणी संयम नहीं रख सकता है वो स्वयं के आप में भी जिंदा रहने का अधिकारी नहीं। जो दूसरों को नहीं बचा सकता, एक दिन उसे मरना पड़ेगा। अमर बनने के लिए सबसे पहले निरंतर तुम्हें ये मानना पड़ेगा, संसार में मेरे द्वारा किसी जीव की हत्या ना हो। साधु को लेना देना क्या है? एक एक चींटी को बचाता फिरता है, एक एक कीड़े मकोड़ों को बचाता फिरता है। ये पिछी दी है बचाने के लिए संयम उपकरण है। क्योंकि मैं जीना चाहता हूं, मैं अमर होना चाहता हूं, मेरी मौत कभी नहीं हो। मैं तो कभी मरना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। क्यों मरना चाहूं? मैं तो बहुत खुश हूं अपनी जिंदगी। यदि इसी मुनीबत के साथ हमें लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत करना पड़े तो मैं तैयार हूं, क्योंकि मुझे परेशान नहीं। मैं तो अपनी सब चीज से खुश हूं। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी मिला है मैं सबसे खुश हूं। मैंने कहा था मैं अपने दिमाग से बहुत खुश हूं। मेरा दिमाग बहुत अच्छा है। आप लोग बताओ ना, बोलो ना आप लोग, अच्छा है कि नहीं? तुम अच्छा कहो या नहीं कहो, मैं तो कह रहा हूँ मेरा दिमाग तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा प्यारा है। हम कभी मन को कोसते नहीं हैं, क्योंकि हमारा मन कभी गड़बड़ करता ही नहीं है। हमारा मन तो वही करता है बेचारा जो मैं करना चाहूँ वही करता है। मैं क्यों मन को कोसूं? मेरा मन बुरा है ही नहीं, मेरा मन तो बहुत अच्छा है। यदि अच्छा नहीं होता तो ये अच्छे अच्छे प्रवचन कहाँ से आते? अच्छा नहीं होता तो मैं जिज्ञासा समाधान कहाँ से करता? अच्छा नहीं होता तो तुम्हारे समाज की इतनी बड़ी प्लानिंग कैसे करता? तुम बताओ, अच्छा मेरा मन कैसा है? जब सारी दुनिया को अच्छा है तो मुझे भी बहुत अच्छा है। थोड़ा मैं अपने आप को एक बार आशीर्वाद दे दूं। क्यों? हमारा मन बुरा किसने कर दिया? कौन है दुनिया की ताकत जो मेरे मन को बुरा कर सके? मन मेरा है तो अच्छा रहेगा और मैं चाहूंगा तो बुरा। इंद्रिय संयम क्या है? मन को तुमने बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया, तुमने मन को इतना गंदा कर दिया है। संयम उस दिन हो जाएगा जिस दिन तुम्हें अपने खुद के मन पर गर्व होगा और तुम्हारे मन पर दुनिया गर्व करेगी। तुम ध्यान करोगे तब तुम्हें आनंद आएगा, और किसी को पता चल जाए कि महाराज मेरे मन में मेरा ध्यान कर रहे हैं, वो भी खुशी से भर जाएगा। जब से इंद्रियों को संयम धारण किया है, ये आँख अच्छे ही अच्छा देखती है। बुरी नीयत से मत बोलो, बुरा निकल भी जाएगा तो अच्छा ही होगा। हमारे यहाँ संयम के स्थान पर 10 मुंडन कहे गए मूलाचार के अंदर। पंचेंद्रिय मुंडा, हथ पाय मुंडा। इंद्रिय मुंडा है, हथ पाय मुंडा है, मन वचन काय के मुंडन है। सिर मुंडन भी उसमें आया। यहाँ तो 10 मुंडनों की चर्चा की। मुंडन का अर्थ काटना नहीं, मुंडन का अर्थ है संयम। 5 इंद्रियों का मुंडन करने का नाम पंचेंद्रिय संयम है। हथ पाय मुंडा, हाथ पैरों का संयम। ये हाथ उठे तो ऐसा उठे किसी का नाश करने के लिए नहीं, अभयदान के लिए। ये संयम का चमत्कार है। हाथ नहीं उठाना ये संयम का चमत्कार नहीं है। संयम का चमत्कार है किसी पर हाथ उठाओ और उसको वो आशीर्वाद बन करके फल जाए। किससे आता है साधुओं के हाथों में चमत्कार? संयम से आता है, सत्य से नहीं। संयम से आता है, सत्य से नहीं। संयम धर्म कहता है कि संसार में किसी जीव को दुखी ना हो। आशीर्वाद अभय का प्रतीक है। भय से मुक्त करने के लिए आशीर्वाद उठता है। फिर भी संयम का पाय, हथ पाय मुंडा, पैर मुंडन, किसी जीव न कुचल जाए। ऐसी 5 इंद्रियों में ऐसा चमत्कार जिस दिन होने लग जाए, समझ लेना इंद्रिय संयम हो गया। संयम यह नहीं है कि आंख बंद कर लो। संयम यह है
कि देखते हुए भी मन में विकार ना आ पाए, यही संयम है। रागी को वीतरागता में भी राग दिखता है और वीतरागी को राग में भी वीतरागता दिखती है। संयम का परिणाम है। और इससे संयम की स्थिति जब बनती है तो व्यक्ति अपने इंद्रियों से, इस संयम से ऐसे चमत्कार कर सकता है। आंखों से चमत्कार, कानों से चमत्कार, मुख से चमत्कार, हाथों में चमत्कार, पैरों से चमत्कार। जहां पैर पड़ जाएं वो जग तीर्थ हो जाए। गंधोदक किसका बनता है? ये निकृष्ट पैर इतने पावन कैसे हो गए? अरे गंधोदक बनाओ तो सिर का बनाओ। कल से कहना हमारा थोड़ा सिर करना। अरे ये पवित्र है, ये हाथ पवित्र है, हमारा थोड़ा हाथ से गंधोदक बना दो ना। आज तक किसी ने हाथों का गंधोदक नहीं बनवाया, सिर का भी, पैरों का। क्यों? पाए मुंडा, पाए मुंडा, इन पैरों में सबसे ज्यादा साधु की ताकत होती है। महान व्यक्तियों में तो पैरों में, किसी जाप के कारण नहीं, किसी गॉड गिफ्ट के कारण नहीं, कुछ नहीं बंधु, कोई धर्म नहीं, क्षमा के कारण नहीं, मार्दव के कारण नहीं, सत्य के कारण नहीं, त्याग के कारण नहीं, कोई धर्म नहीं, मात्र एक प्राणी संयम पैरों में आ गया। इस कारण से इतना चमत्कार हो गया कि पैर पूरे शरीर में सबसे ज्यादा पवित्र पैर हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी पैरों में है। और उनके चरणों से जल छूता है तो गंधोदक बन जाता है। ये पैरों से गंधोदक बनना ये उत्तम संयम धर्म का है, ये पैरों का चमत्कार है। सत्य ये है कि पैर गंदे हैं, गंदगी में चलते हैं, लेकिन चमत्कार है कि वो गंदे पैर भी गंधोदक बनाते हैं। प्राणी संयम का चमत्कार है, प्राणी संयम का चमत्कार है जो पैरों में गंधोदक बनाने की ताकत आ गई। इन पैरों से इतने जीवों को बचाता है साधु, प्राणी संयम हो गया। और प्राणी संयम का चमत्कार सबसे ज्यादा पैरों में आता है। गंधोदक बनने लगा, निकृष्ट पैर भी पूजनीय हो गए और उससे भी ज्यादा पूजनीय हो जाते हैं। जिस जमीन पर महाराज के पैरों को तीर्थ कहीं नहीं कहा। सुनो, मैं तुम्हें एक रास्ता बता रहा हूं, पैरों से भी ज्यादा चमत्कार। पैरों को तीर्थ नहीं कहा किसी शास्त्र में, लेकिन जहां साधु का पैर पड़ जाता है वो धरती तीर्थ हो जाती है। पैरों को तीर्थ नहीं कहा, तीर्थ किसको कहा? जहां जहां पैर पड़े धरती पर वो जग तीर्थ। तो पैरों की अपेक्षा जहां पैर रखा है उसको छू लेना, हम बच जाएंगे, तुम्हारा तीर्थ हो जाएगा। साधु के पैर की अपेक्षा साधु के संयम धर्म में इतना चमत्कार है। जो माटी पद दलित बोली जाती है, पद दलित माटी को बोलते हैं, इसका नाम दूसरा पद दलित। लेकिन साधु का पैर पड़ते ही नीति बन गई, वो माटी तीर्थ हो गई, वो माटी पूजनीय हो गई, वो माटी वंदनीय हो गई। वो माटी तो पैर के नीचे रखी जाती है, लेकिन साधु के पैर से स्पर्श होते ही वो माटी क्या हो गई? शिरोधार्य हो गई। ये काय का चमत्कार है? प्राणी संयम का चमत्कार है। तो प्राणी संयम, चींटियों को बचाना करना, ये कम मत समझो महानुभाव। इस संयम में बहुत चमत्कार है। मेरा कहना है तो हमारे जीवन का एक वो उद्देश्य बन जाएगा जो महावीर की भावना थी। महावीर भगवान की जय।